नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट एंड 24/7 रांची पे। मैं हूं आपका दोस्त और कोच राज। इस वीडियो की शुरुआत हम कश्मीर में मारे गए 26 टूरिस्टों को विनम्रपूर्वक श्रद्धांजलि देकर करेंगे। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं और उसकी तैयारी अभी से कैसे करें। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने अभी एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का स्किल टेस्ट दे दिया है। ठीक है, इसमें से बहुत लोगों वैसे होंगे, ठीक है, जो अच्छे मार्क्स लाए होंगे तो वो सिलेक्शन ले रहे होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में उनके मार्क्स या तो कम रह गए हों, जिनका स्किल के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, और बहुत सारे बच्चे होंगे जो बॉर्डर पे होंगे। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो ग्रेड डी इस बार क्वालिफाई कर रहे होंगे, बट अगले साल ग्रेड सी के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो उन सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। ठीक है, इस वीडियो का एम बस यही है कि कैसे आपके 160+ स्कोर्स आपके एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के एग्ज़ाम में आए। ठीक, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एसएससी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, तो चलिए ये भी डिस्कस करेंगे एसएससी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है। उससे पहले हम छोटा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं जो नए बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, उसको देखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कैसे करना है, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो एसएससी स्टेनोग्राफर जो एग्ज़ाम लेता है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट जो स्टेज 2 होता है वो स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी की होती है। ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसमें रीजनिंग, जीए और इंग्लिश पूछे जाते हैं हर एक। सबसे पहले जो इसमें इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो डिपेंड करता है कि आपके प्री में कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि आपका स्किल जो होता है यहाँ पे वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, जो ध्यान देना है वो हमें प्री में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है ताकि हम स्किल क्लियर करें, क्वालिफाइंग नेचर का है वो, और हम अच्छे से अच्छे ग्रेड पे जा सकें। और बहुत लोगों की चॉइस होती है कि उनको होम स्टेट में पोस्टिंग मिले, तो वो सारे डिपेंड करेंगे आपके मार्क्स पे। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा है तो आपको अच्छा डिपार्टमेंट में मिलेगा, होम पोस्टिंग में मिलेगी। बट अगर आपके मार्क्स थोड़े कम है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है दोनों चीज़ों को लेके। ठीक है, तो इंग्लिश में जो मेनली जो पूछते हैं ग्रामर होते हैं, वोकैब होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन होता है। इंग्लिश में कोडिंग डिकोडिंग होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, ये सारे पूछे जाते हैं। सारे चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे, एसएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछती है, क्या क्या पूछती है, और आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं इस एग्ज़ाम को बता देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो 80% मार्क्स स्कोर किए जाते हैं वो 20% सिलेबस को पढ़ के किया जाता है। ठीक है, जो 20% मार्क्स है उनको स्कोर करने के लिए आपको 80% ऑफ द सिलेबस पढ़ना पड़ता है। तो पहले हम क्यों ना उस 20% सिलेबस को पढ़ ले ताकि हम 80% मार्क्स पहले हम अपने मुट्ठी में कर लें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों की हम बात करेंगे आगे। राइट, एग्जामिनेशन का जो मार्किंग पैटर्न है उसकी अगर हम बात करें तो जो इंग्लिश होता है वो 100 मार्क्स का होता है, रीजनिंग जो होती है वो 50 मार्क्स का होता है, और जनरल अवेयरनेस जो एग्ज़ाम होता है वो भी 50 मार्क्स का होता है। तो चलिए पहले प्री के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। जो प्री का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगा आपका, वो सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा, रेगुलर प्रैक्टिस रखना होगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अगर ये कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट जो आता है वो मॉक टेस्ट आपको करना है कि आपको एग्जामिनेशन रिलेटेड स्टिमुलेशन मिल सके। फिर है इसमें है कि नेक्स्ट है कि आपको टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान रखना है। तो ये स्टेज 1 प्री के लिए था स्ट्रैटेजी। और जो नेक्स्ट यहाँ पे स्किल की जो नेक्स्ट है यहाँ पे जो स्किल की प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि आपके डिक्टेशन में एक्यूरेसी आनी चाहिए, एरर्स कम होने चाहिए। ठीक है, और जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है जो आपको टारगेट रखना है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए वो होने चाहिए 120+। ठीक है, आपकी जो शॉर्ट हैंड की जो स्पीड होनी चाहिए यहाँ पे वो 120 वर्ड पर मिनट से एक्सीडिंग होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे ग्रेड सी और ग्रेड डी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, ये सेफ साइड में मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी वहाँ पे फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा हो जाता है, और एग्जामिनेशन में जो एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है एग्जामिनेशन हॉल का वो लोग हैंडल नहीं कर पाते, तो इस वजह से उनका बीच में कुछ कुछ वर्ड्स छूट जाते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम अपनी स्पीड ही इतनी बढ़ा लें ताकि हमें एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस रखना है आपको डिक्टेशन को लेकर। ठीक है, डिक्टेशन यहाँ पे क्रूशियल है। ठीक है, राइट। तो आई थिंक जो पुराने बच्चे होंगे ये मुझसे एग्री कर पा रहे होंगे कि ये चीज़ें करनी होती है। लास्टली है कि आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है पूरी जर्नी में और कंसिस्टेंट रखना है। ठीक है, डेली स्टडी करना है। ठीक है, अगर ज़्यादा आप पढ़ लेते हैं तो थोड़ा ब्रेक्स भी लेना है इसमें, बट आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि आपको इस एग्ज़ाम में अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है
तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, क्या पढ़ना है उससे पहले हम ये समझेंगे कि एसएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में देखिए रिसेंट का जो डाटा है वो मैंने 2024 का जो पेपर आया था मैंने उसको जो एनालिसिस किया है अपना। ठीक है, उसमें से जो वॉइस के यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे थे वो लगभग 12 से 13 क्वेश्चन वॉइस के आते हैं हर शिफ्ट में। नरेशन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, उसके भी क्वेश्चन 13-14 क्वेश्चन उसके भी रहते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन जो रहता है वो 5 क्वेश्चन एवरेज हर सेट में मिल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट जो इडियम फ्रेजेस आ रहे हैं वो भी 8 से 10 क्वेश्चन इडियम फ्रेजेस के आपके रेगुलर आते हैं। ठीक है, जो फिलर्स आते हैं सेंटेंस के बीच में, ठीक है, वो भी 10 से 12 थे। ठीक है, वो एवरेज में लेके सारे शिफ्टों को मैंने एनालाइज किया, उसके बाद ये मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी 10 से 12 हर शिफ्ट में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, साइनोनियम एंटोनियम्स की दोनों को मिला दे तो 10 से 12 क्वेश्चन वो भी रहे हैं दोनों मिला के, साइनोनियम एंटोनियम्स जिसको हम वोकैब कहते हैं। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन जो 4 से 5 क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन। देखिए क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है कि देखिए जनरली 15 क्लोज टेस्ट होते हैं और 15 कॉम्प्रिहेंशन होता है। ठीक है, बट किसी किसी शिफ्ट में क्लोज टेस्ट 20 हो जाता है, कॉम्प्रिहेंशन 10 हो जाते हैं, बट ये वैरी कर रहा था। तो आप मान के चलिए कि 15 क्लोज टेस्ट आते हैं और 15 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, या फिर 20 क्लोज टेस्ट आएंगे या 10 कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, ऐसे करके ये 30 नंबर का जो ये वाला पोर्शन आ रहता है आपका। ठीक है, ये जो लेटेस्ट है मैंने ये 2024 को मैंने एनालाइज करके ये डाटा निकाला है। ठीक है, आप चाहे तो पुराने प्रीवियस डाटा को भी देख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे मैंने प्रीवियस को भी कंपाइल करके मैंने रखा है। तो देखिए पैटर्न मोर और लेस सेम सा रहा है। ठीक है, एवरेज आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग को भी मैंने चैप्टर वाइज में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जो सबसे पहला जो टॉपिक है नंबर सेट जो आते हैं, जो 3-3 करके जो आता है वो 3 क्वेश्चंस लगभग रह रहे थे। सिलॉक्स के जो क्वेश्चन है वो 4 है, जो वेन डायग्राम जिसको बोलते हैं हम लोग। नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन 6 हैं। साइन इंटरचेंज से ज़्यादा क्वेश्चन आया था इस बार, वो लगभग सारे शिफ्ट में 5-6 क्वेश्चन आए थे जो साइन इंटरचेंज करके आता है, प्लस को इधर चेंज कर देंगे या डिजिट को चेंज करके ये वाले क्वेश्चन आ रहे थे। मिसिंग फिगर के भी क्वेश्चन से 2 थे, एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चन 2 थे, सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन थे अच्छे खासे 2 क्वेश्चन इसके भी थे, फिगर सीरीज के भी 2 क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे 1 थे, फिगर काउंटिंग के भी क्वेश्चन बन रहे थे, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है उसके भी क्वेश्चन काफ़ी रहे, 3 क्वेश्चन उसके भी मिल रहे थे, डायरेक्शन डिस्टेंस इसके भी एवरेज जो हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी रहे थे, ओड वन आउट हो गया ये भी 2 क्वेश्चन आ रहे थे, ब्लड रिलेशन के भी 2 क्वेश्चन थे। हाँ, कैलेंडर के भी क्वेश्चन 1 से 2 सब शिफ्ट में थे, किसी किसी में नहीं भी था। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, बट ये मेरा जो एनालिसिस है कि ये उन चैप्टर्स को मैंने लिया है जिसको आपको पढ़ के ही जाना है एग्जाम में। ठीक है, ताकि वहाँ अगर किसी का तो आपको वहाँ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, राइट। इसमें फिर नेक्स्ट जो था वो एनालॉजी के क्वेश्चन जो थे, एनालॉजी जो नंबर बेस्ड होते हैं वो जो क्वेश्चंस थे वो 6 नंबर के थे। ठीक है, फिर कोडिंग डिकोडिंग भी थे, 2 से 3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के थे, ऑर्डर एंड रैंकिंग से भी क्वेश्चन थे, डिक्शनरी के क्वेश्चन थे 2, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है उससे भी क्वेश्चन काफ़ी रहे थे। ठीक है, मिरर इमेज हो गया उसके भी क्वेश्चन है, डाइस के भी क्वेश्चन रहे हैं, क्लासिफिकेशन। तो ये मिला जुला के जो चैप्टर्स थे, ठीक है, इनके क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, आप देखिए ये लेटेस्ट मैं 2024 का लिया हूँ कि क्या एसएससी कहाँ से पूछ रही है। आप यहाँ से प्रीवियस ईयर में भी देख सकते हैं कि एसएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछ रही थी, तो बेसिकली वही है, आप मैंने कंपाइल करके रख दिया, आप चाहे तो पहले के भी देख सकते हैं। तो एवरेज मोर और लेस सब सेम सा ही आएगा। ठीक है, ज़्यादा का अंतर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट तो इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देना चाहता हूँ कि सॉर्टेन 24/7 रांची की ऑफलाइन ब्रांचेज है। ठीक है, वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे दिल्ली बेस्ड फैकल्टीज़ के द्वारा आप लोगों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी 2025 की। सारे फैकल्टीज़ है वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। जो यहाँ पे कोर्स जो आपको ऑफर की जाएगी वो हम प्रीलिम्स तो लेके आपको एसएससी का स्किल टेस्ट तक के फाइनल की प्रिपरेशन करवाएंगे। ठीक है, प्रीलिम्स प्रिपरेशन करवाएंगे जिसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस तीनों पढ़ाया जाएगा। स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट में शॉर्ट हैंड, इंग्लिश, हिंदी आपको सबकी तैयारी करवाई जाएगी, जो हम आपको 120 वर्ड पर मिनट तक लेके जाएंगे ताकि आपको एग्जाम में ग्रेड सी ग्रेड डी निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। टाइपिंग के रिलेटेड यहाँ पे क्लासेस दी जाएगी। ठीक है, टाइपिंग स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस होगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे जो रांची में हैं वो हमारे सेंटर विजिट करके एक बार आप इंक्वायरी ले सकते हैं। जो फ़ी जो होने वाली है हमारी ऑफलाइन सेंटर की वो 1500 पर मंथ है। अगर वन टाइम आप पेमेंट करते हैं तो 7000 है, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ की रहेगी। ठीक है, तो ये जो सारे जो कोर्सेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको इस फी में, छोटे से फी में आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अगर कोई हमसे ऑनलाइन भी जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन की जो फ़ी रहेगी वो 1000 पर मंथ की है। ठीक है, अब
तो चलिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। जो भी लोग रांची से हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार हमारी ब्रांच को विजिट करके एक बार इंक्वायरी ज़रूर लें। और यहाँ पे मैं आप लोग मेरे से पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ आप लोग को ऑनलाइन में तो जो फैसिलिटी मिल रही है वो मिलेगी, वो कम नहीं होगा। तो ये हमारा फ़ोन नंबर और ये एड्रेस है, एक बार। तो चलिए इसी के साथ फिर हम स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों की जो डाउट होती है कि सर जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके ये कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि सब तो सारे बच्चे लगभग इंग्लिश और रीजनिंग में स्कोर तो कर जाते हैं, बट जहाँ जनरल स्टडीज़ की बात आती है तो वहाँ पिछड़ने लगते हैं। तो मैंने सारे चैप्टर्स जो जीएस के उसको एनालाइज करके मैंने उनके निकाले हैं। तो देखिए 2 सेट का मैंने यहाँ पे डाटा ले रखा है 2024 का। तो देखिए लगभग आपको मोर और लेस सेम क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। एसएससी थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके चीज़ों को लेके चलती है। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन हर शिफ्ट में जो थे वो 4 से 5 थे। पॉलिटी के भी क्वेश्चंस 3-4 हर शिफ्ट में थे, ठीक है। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर कंबाइंड, देखिए यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे आए हैं। 7 से 8 क्वेश्चन जो हर शिफ्ट में थे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के भी 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में थे। बायोलॉजी के क्वेश्चन भी 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में रहे हैं। केमिस्ट्री भी 3-4 क्वेश्चंस लगभग सारे शिफ्ट में इक्वल से मिलेंगे, ठीक है। किसी में केमिस्ट्री ज़्यादा, किसी शिफ्ट में केमिस्ट्री ज़्यादा थे तो फिजिक्स कम था, तो कहीं के भी फिजिक्स ज़्यादा था, केमिस्ट्री कम था। ऐसे मिला के उन्होंने एडजस्ट करके बैलेंस करके चीज़ों को लेकर चलाया उन्होंने, ठीक है। फिर नेक्स्ट है करंट अफेयर्स के भी जो क्वेश्चन 5 से 6 आए हैं हर शिफ्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पे होता है स्टैटिक जीके का आपका, ठीक है। स्टैटिक जीके में हर शिफ्ट में लगभग 16 से 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है। जो 20% ऑफ द सिलेबस की मैं बात कर रहा था कि 20% ऑफ द सिलेबस को पढ़ के आपको 80% ऑफ द मार्क्स को स्कोर करना है वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि स्टैटिक जीके में लोग कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन थे चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ठीक है, फोक डांस और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज रिलेटेड विद फोक डांसेस। तो ये इनको पढ़ना है। इसमें देखिए हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट है कप्स एंड ट्रॉफीज के क्वेश्चन थे। बुक्स एंड ऑथर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मुझे मिले हैं। फिर टेम्पल, मॉस्क एंड मॉन्यूमेंट्स, तो इनके भी क्वेश्चंस मिले हैं। पोर्ट्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, देखिए सब पे मैंने लिख रखा है। फिर है म्यूजिक एंड म्यूजिशियंस, ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी 3 से 4 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे गए। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेंसस है। गेम्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एशियन गेम्स हो गए, ओलंपिक गेम्स हो गए, वेरियस गेम्स को लेकर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर, ठीक है। कुछ रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि इस रिलीजन को हेट को क्या कहते हैं, या इस रिलीजन के जो बुक है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रोड, हाईवेज, वाटरवेज, तो इसके भी क्वेश्चंस थे। बट इसके अलावा भी स्टैटिक जीके के काफ़ी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने कंपाइल करके रखे हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट सेट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं और ब्रेकअप देख लेता हूँ कि और भी पहले सालों में क्या पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 19, 20, 21 में एग्जाम नहीं हुआ था, फिर 22 में एग्जाम हुआ था, 23 में एग्जाम हुआ था। देखिए सारे जो क्वेश्चंस है वो टॉपिक वाइज मैंने कंपाइल करके रख दिए, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो सब बच्चों का डाउट होता है कि सर स्टैटिक जीके को कहाँ से पढ़ना है या फिर जीएस को कहाँ से पढ़ना है, कि ताकि हमें कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स को स्कोर कर सके। तो देखिए जो मैंने जो कंपाइल किए, जो मेरे इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने भी इसको अपने प्रिपरेशन के दौरान मैंने ज़्यादा तवज्जो दी थी, ठीक है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स हैं वो है सेंसस हो गया, ठीक है, लेक्स इन द वर्ल्ड हो गया, फ्रीडम फाइटर्स हो गया, लेक्स इन इंडिया हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपको मैंने दिखाया कि इससे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिवर्स इन द वर्ल्ड, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, अटायर्स ऑफ इंडिया जिसको ड्रेसेस बोलते हैं, फाउंडर्स एंड सीईओज हो गए, ठीक है, रिकॉर्ड्स इन स्पोर्ट्स हो गए, कैपिटल एंड करेंसीज हो गई, ठीक है, स्टेट फॉर्मेशन डेट्स ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गए, एयरपोर्ट, हाईवेज, रेलवेज हो गए, ग्रासलैंड्स हो गया, टर्म्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स हो गए, ठीक है, 5 ईयर प्लान्स हो गए, गवर्नर ऑफ स्टेट्स है, अमेंडमेंट्स हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, स्टडी जैसे कि वेरियस स्टडी को क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव्स, ठीक है, जिसको हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट उनको सुपरलेटिव्स बोलते हैं। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेडक्वार्टर्स, फेस्टिवल्स इन इंडिया, अपॉइंटमेंट्स हो गए, टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया हो गया, फेमस वर्ल्ड एंड इंडियन बीचेज हो गए, ओर्स एंड माइंस इन इंडिया, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया फ्रीडम फाइटर्स हो गया, पासेस इन इंडिया हो गया। फिर नेक्स्ट है मूवी रिलेटेड अवार्ड्स हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, माउंटेन्स इन इंडिया हो गया, फेमस डांसर्स हो गए, रिवर्स इन इंडिया, फेमस पेंटिंग्स, फोबियाज, फेमस स्पोर्ट्स पर्सन, गवर्नमेंट स्कीम्स, डेज एंड थीम्स, फैक्ट्स इन पॉलिटी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, प्लेट्यूज, ह्यूमन डिजीज, नेबरिंग कंट्रीज, नेशनल पार्क्स, लोकल विंड्स, स्पोर्ट्स कप, ठीक है, स्टेट्स एंड इस्थमस,
गवर्नर जनरल, सुपरलेटिव्स, ठीक है, प्लांट एंड डिजीजेज, स्पोर्ट्स अवार्ड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है, और ये बस 20% ऑफ द टॉपिक है जिसको आपको पढ़ लेना है, और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आपके हिस्ट्री की बात की तो जो मैंने एनालिसिस किया है उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बने हैं वो फ्रीडम मूवमेंट्स जो बने हैं, ठीक है, जो उसको हम मॉडर्न इंडिया का टॉपिक कहते हैं। दिल्ली सल्तनत हो गए, बुद्धिज़्म जैनिज़्म हो गए, वेदास हो गए, मुगल डायनेस्टी हो गए, मौर्य एंड गुप्ता डायनेस्टी हो गया, IBC हो गए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कर्व्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, INC के सेशंस हो गए, प्लांट एनाटॉमी हो गया। तो ये है कि जहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर आपके पूछे गए हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फर्दर जो है। तो देखिए एक एक करके मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा, अपने चैनल पे पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ये पूरे एग्ज़ाम तक मैं 2025 के जब तक प्री नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ रहूँगा, और एक एक करके मैं सारे टॉपिक्स को पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसकी मैं हम बात कर रहे थे, जिसको स्कोर करके मैंने इतने अच्छे मार्क्स को इस एग्ज़ाम में लाया था, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो कल से रेगुलर इस चैनल पे एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको वेरियस वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं पहले कवर करूँगा इस चैनल पे। तो कल से रेगुलर इस चैनल पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी वीडियोस एक एक करके प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को। आप इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आपके जर्नी को एक अच्छा मुकाम दे सकूँ, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ आप लोगों को बता रखे हैं। तो तब तक के लिए सब आप लोग पढ़ते रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे से रहें। थैंक यू।